जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच मौसम विभाग ने 17 और 18 अप्रैल को रांची समेत 13 जिलों में लू हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। राज्य के मेदिनीनगर में तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसे देखते हुए लोगों को धूप से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि दोपहर बाद तेज हवाओं और हल्की बूंदाबांदी से गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की गई। झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता को राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, जिसकी अनुशंसा को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूरी दे दी है। चारा घोटाला जैसे अहम मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति गुप्ता इससे पूर्व विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनकी इस नियुक्ति से राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने तकनीकी विशेष योग्यता स्नातक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की और OMR शीट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। अभ्यर्थी अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और किसी भी विसंगति की स्थिति में 21 अप्रैल 2026 की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने गुरुवार को कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें रांची जिले ने 96.8% सफलता दर के साथ पूरे राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस बार की शानदार सफलता का श्रेय जिला प्रशासन द्वारा चलाई गई विशेष शैक्षणिक पहलों और समय पर आयोजित किए गए अभ्यास टेस्ट को दिया जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट में लाइब्रेरी साइंस और फिजिकल एजुकेशन को शामिल करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें प्रार्थियों ने समानता और रिक्त पदों का हवाला दिया है। राज्य सरकार ने इसे एक नीतिगत निर्णय बताते हुए हस्तक्षेप न करने की बात कही है, जिस पर अदालत अब 26 अप्रैल को होने वाली परीक्षा से पहले 18 अप्रैल को निर्णायक सुनवाई करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने जंगलों को बचाने के लिए माइनिंग और कृषि की न्यूनतम दूरी को फिर से बढ़ाकर 500 और 400 मीटर अनिवार्य कर दिया है। अदालत ने बिना वैज्ञानिक आधार के दूरी घटाने पर नाराजगी जताते हुए प्रदूषण बोर्ड को 1 जून 2026 तक प्रभावित इकाइयों की सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। रांची में डिप्लोमा इन फार्मेसी की प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने YBN यूनिवर्सिटी केंद्र के 200 मीटर के दायरे में 16 से 18 अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस आदेश के तहत परीक्षा केंद्र के पास भीड़ जुटाने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग और हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जिसकी निगरानी के लिए पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 से 20 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का संदेश देते हुए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस TMC के पक्ष में चुनावी सभाएं करेंगे। झामुमो ने स्पष्ट किया है कि वह बंगाल चुनाव नहीं लड़ेगा बल्कि TMC को समर्थन देगा। साथ ही पार्टी ने जातिगत जनगणना के बिना परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। DGP तदाशा मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करते हुए आत्मसमर्पित नक्सलियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ समय पर देने और लंबित मामलों के लिए स्पीडी ट्रायल चलाने का सख्त निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने और पुनर्वास योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा गया है, ताकि अधिक से अधिक नक्सली मुख्यधारा में लौट सकें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसके बाद केंद्रीय सड़क निधि CRF के तहत राज्य की 15 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के दौरान गडकरी ने ओरमांझी फ्लाईओवर निर्माण में देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण में तेजी आने पर झारखंड में सड़क विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। झारखंड में बढ़ती बिजली दरों, भारी कटौती और अनियमित बिलिंग के विरोध में भाजपा 17 अप्रैल को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर बिजली विभाग के कार्यालयों के समक्ष आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने इसे जनहित का मुद्दा बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण उपभोक्ताओं को हो रहे अन्याय के खिलाफ पार्टी मजबूती से आवाज उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मनाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपतियों और दिग्गजों के साथ झारखंड की विधायक पूर्णिमा साहू को भी शामिल किया गया है। अगले 2 वर्षों तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य ज्योतिबा फुले के सामाजिक समरसता और महिला शिक्षा के क्रांतिकारी संदेशों को नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। बहरागोड़ा की स्वर्णरेखा नदी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक शक्तिशाली बम मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और प्रशासन ने क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी कर सुरक्षा घेरा बना दिया है।
पुलिस ने इस खतरनाक बारूद की सूचना सेना को दे दी है और ग्रामीणों को बम के पास न जाने की सख्त चेतावनी देते हुए जल्द ही सेना द्वारा इसे डिफ्यूज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। धनबाद नगर निगम ने गर्मी के दौरान जल संकट से निपटने के लिए पाइपलाइन बिछाने के काम में तेजी लाने और खराब चापाकलों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। हालांकि करोड़ों रुपए की 3 बड़ी जलापूर्ति योजनाएं एनओसी की कमी के कारण अधर में लटकी हुई हैं, जिससे शहर के 1.5 लाख से अधिक घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य अब भी अधूरा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को वहां आने का निमंत्रण दिया है, जिसमें 116 साल पुराने भवन को एक आधुनिक संग्रहालय के रूप में पुनर्जीवित किया गया है। ये संग्रहालय ब्रिटिश काल के दस्तावेजों, प्रथम विश्व युद्ध के वीर जवानों की गाथाओं और जनजातीय संस्कृति को संजोए हुए है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष मो. महताब आलम ने धनबाद पहुंचकर कोयला तस्करों के हमले में घायल हुए विशेष शाखा के सी अनुज कुमार और उनके परिवार से मुलाकात कर एकजुटता प्रकट की। इस दौरान एसोसिएशन ने स्थानीय डीएसपी से बात कर आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की और स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मियों पर इस तरह के हमले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। चुनाव ड्यूटी में सचिवों की व्यस्तता और कुबेर पोर्टल की तकनीकी खराबी के कारण झारखंड के 12 प्रमुख विभागों में वेतन का भुगतान अटक गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि वहां आवंटन जारी होने के बाद बैंक खातों में पैसे पहुंचने शुरू हो गए हैं। अन्य विभागों के कर्मचारियों को वेतन के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया संबंधित सचिवों के चुनावी ड्यूटी से लौटने पर ही आगे बढ़ पाएगी। हजारीबाग के चरही में एक सरकारी स्कूल के प्राचार्य पर 24 से अधिक छात्राओं ने छेड़छाड़ और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल कल्याण समिति में दर्ज कराई गई है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और स्थानीय संगठनों व अभिभावकों ने आरोपी प्राचार्य के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। झारखंड हाईकोर्ट ने पिंडराजोरा नरकंकाल मामले में देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए लापता युवती के माता पिता के डीएनए की जांच कोलकाता सीएफएसएल में कराने और रिपोर्ट 2 सप्ताह में पेश करने का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों को निलंबित करना काफी नहीं है, बल्कि इस मामले में उच्च अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। रांची के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा संदीपा कुमारी बेदिया ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर नागपुरी भाषा में संबोधन देकर इतिहास रच दिया है। अपनी मातृभाषा में स्वतंत्रता और समानता का संदेश देते हुए उन्होंने न केवल झारखंड की संस्कृति का मान बढ़ाया, बल्कि यह भी साबित किया कि प्रतिभा किसी भौगोलिक या भाषाई सीमा की मोहताज नहीं होती। पत्थरगामा के बारकोप गांव में भीषण गर्मी और कम खुदाई के कारण ऐतिहासिक चट्टान पोखर पूरी तरह सूख गया है, जिससे सिंचाई और पशुओं के लिए पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने जलस्तर सुधारने और लगभग 15 एकड़ कृषि भूमि को बचाने के लिए प्रशासन से पोखर के गहरीकरण और पुनरुद्धार की मांग की है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद इजरायल और लेबनान 10 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं, जिसे स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। 34 वर्षों में पहली बार हुई इस उच्च स्तरीय मुलाकात के जरिए ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 10वां युद्ध रुकवाने का दावा किया है, जबकि हिजबुल्लाह इस समझौते का विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फोन पर बातचीत के दौरान मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालात और होर्मुज जलदमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में समुद्री परिवहन की स्वतंत्रता बहाल करने और शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सीइंग के दौरान स्पाइस जेट का एक विमान खड़े हुए अकासा एयर के विमान से टकरा गया, जिससे दोनों विमानों के पंखों और पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जनगणना की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है, जिसमें जाति आधारित गणना को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया और कहा कि आगामी परिसीमन और आरक्षण के समीकरण इन नवीनतम डिजिटल आंकड़ों पर ही आधारित होंगे। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ के अगले ही दिन सचिवालय पहुंचकर सभी विभागों के प्रधान सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की, जिससे उन्होंने प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने और फैसलों को धरातल पर उतारने का स्पष्ट संदेश दिया है। वर्तमान में मंत्रिमंडल विस्तार लंबित होने के कारण मुख्यमंत्री स्वयं 29 विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और कैबिनेट विस्तार के बाद ही विभागों का विधिवत पुनर्वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर बिहार में पिछले 10 वर्षों से लागू शराबबंदी कानून की विस्तृत समीक्षा करने की मांग की है।
उन्होंने तर्क दिया कि केवल कानून से नहीं बल्कि जागरूकता से नशामुक्ति संभव है। साथ ही शराबबंदी से हो रहे राजस्व के बड़े नुकसान पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।